नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया आप सभी का वीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत से संबंधित जो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि एक वीडियो हमने इस न्यूमेरिकल का पिछला बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और हमने वीडियो में आपका आइए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर, मतलब आपके दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए और ये क्या है दोस्तों, बिंदु बी। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर क्या हो रहा है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहां से, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, तो कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 की घात 8 10 टू पावर 8, 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके 10 टू द पावर -4 सेकंड में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर। कह रहा है कितने विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो एक चीज ध्यान देना, आपसे ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि कितनी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी और किस डायरेक्शन में होगी। तो ध्यान दीजिए, आपको पता क्या है, आपको दिया गया एन और टी की वैल्यू, ठीक है दोस्तों, और हमको निकालना है आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपॉन टी, जिसको आप कहते हैं क्या कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा बराबर आप बताते हो क्या, आवेश बटे समय। तो ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब फार्मूले में तो टी की वैल्यू दी गई है, फार्मूले में टी की वैल्यू दी गई है, क्या कहीं पर क्यू की बात किया है इसने, नहीं किया है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, Q बराबर होता है एन ई। Q बराबर क्या होता है, एन ई, जहां n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, मूल आवेश। और आपको पता होना चाहिए जो मूल आवेश E होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो आइए, तो Q बराबर हम क्या फार्मूला देंगे, Q बराबर एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 10 की पावर 8, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 पूरे का होल। टी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए होगा क्या, कि 10 की पावर -2 जब ऊपर आएगा तभी हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा क्या 10 की पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -4 से किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस 4 में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1.6 है, ठीक, हमको क्या पता है कि बेस सेम होने पर मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं। तो देखिए सबकी बेस है 10, तो हमने लिखा 10, पावर है यहाँ पर 8, यहाँ पे -19 को प्लस में ब्रैकेट में -19, यहाँ है +4। तो सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 8 4 आपका हो जाएगा 12, और जब इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 -19 आपका आ जाएगा -7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो करंट फ्लो होगा आई इज इक्वल टू वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। एक बात का ध्यान हमेशा देना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा,
इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी दोस्तों? विद्युत धारा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से चलेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और जो आपका करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर। मतलब जो दिशा पूछा है तो दिशा हम बता देंगे कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो होगी बी से ए की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी एल तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध जो है वो है 4 ओम। कह रहा है कि किसी पदार्थ के किसी अन्य तार पर प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो 2a है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास देखिए कोई एक तार है, किसी पदार्थ का कोई एक तार है जिसकी जो आपको लंबाई बताई गई है वो लंबाई है L, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद है, अनुप्रस्थ काट को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका जो क्षेत्रफल बताया गया वो a है। और ये जो आपका पदार्थ है आपको पता होगा किसी तार का एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मान लीजिए पहला तार है तो लिखेंगे पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध। जब पहले तार का हम लोग प्रतिरोध निकालेंगे R1 तो आपको पता है R = फार्मूला होता है रो इंटू L/A। मतलब तो R1 हो जाएगा रो इंटू L/A। तो यहाँ पर जो L लंबाई है ये जो पहला तार हमने लिया है उसकी ये लंबाई है। A क्या है? A है इस तार के अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, और जो आपका रो है, रो को कहते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इस बार दोस्तों बोर्ड परीक्षा में आपके मात्रक भी हो सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके ये मात्रक भी, यूनिट भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो R1 आपका हो गया रो इंटू L/A। ध्यान दीजिए उसके बाद आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2a। मतलब ये जो आपकी लंबाई है ये लंबाई हो जाएगी आधी, और इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है देखिए यहाँ पर लंबाई क्या होगी, लंबाई हो गई आधी, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2a। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि दूसरे तार का जो प्रतिरोध है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध जब हम लोग निकालेंगे इसको समझिए क्या कह रहा है। दूसरे तार का जब प्रतिरोध निकालेंगे तो R2 बराबर फार्मूला रो इंटू, यहाँ पर लंबाई था L था तो हमने L रखा, यहाँ पर लंबाई क्या है L/2, तो हो जाएगा L/2 होल अपन जो आपका एरिया है, एरिया कितना है 2a है तो यहाँ लिख देंगे 2a। तो ध्यान दीजिए दोस्तों R2 हो जाएगा क्या रो इंटू L/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो आपका L/4a हो जाएगा, और इसको हम ये लिख सकते हैं 1/4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा रो इंटू L/A। अब यहाँ पे एक बात समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो पहले तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई L थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था, तो उसका टोटल प्रतिरोध कितना है 4 ओम। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये इक्वल है किसके 4 के। अगर दिखाई दे रहा हो आपको तो यहाँ पर जो आया है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी आया है,
केवल 1/4 का अलग से मल्टीप्लाई हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 4 ओम है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे वैल्यू को तो 1/4 इंटू 4, 4 1 जा 4, आपका आ जाएगा कितना आंसर, 1 ओम। तो दोस्तों यही है आपका क्या आंसर, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ, मतलब आपका एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम का है, का प्रतिरोध तार कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। कौन से क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, इनका जो परिणामी प्रतिरोध है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा, परिणामी प्रतिरोध जो आ रहा है वो कह रहा है 4 ओम का होगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। आपके दो बिंदु ए और बी हम मान लेते हैं कि इसके बीच में एक प्रतिरोध जुड़ा है 5 ओम का, इसके समांतर क्रम में एक दूसरा प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है आपसे कि आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने ओम का जोड़ा जाए आपका दूसरा तार, जिससे जो इसका परिणामी है वो कितना है, 4 ओम का है। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसको हम R1 मानते हैं, और ये दूसरा प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसको हम R2 मान ले रहे हैं, और जो परिणामी आएगा इन दोनों 4 ओम, उसको हम R मानते हैं। तो समांतर क्रम में जो जुड़े होते हैं उसमें फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ध्यान दीजिए, R क्या है, परिणामी प्रतिरोध, कितने ओम का है, 4 ओम का है, इक्वल 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू हमको निकालनी है, 1/5 को इधर लाएंगे तो 1/4 माइनस 1/5 = 1/R2। एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, 1/R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 - 4 1, तो हो जाएगा आपका क्या, R2 = 20 ओम। यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर, नोट। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध के 3 तार हैं। ठीक है, मतलब आपके पास 3 प्रतिरोध है। R1 बराबर हमने मान लिया कितना, 20 ओम, दूसरा R2 बराबर क्या हो गया, 24 ओम, और तीसरा क्या कह रहा है, R3 बराबर जो है वो आपका 30 ओम। तो आपके 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 20 ओम के दिए गए हैं, 24 ओम के दिए गए हैं और 30 ओम के। इसमें आपसे पूछ क्या है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि जो 3 आपके प्रतिरोध दिए गए हैं, इनको एक बार जोड़ना है श्रेणी क्रम में। फार्मूला आपको पता है, जाहिर सी बात है, पहले कंडीशन क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में जब बोलेगा तो आपका फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। R क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो ध्यान दीजिए, पहला कितने का था, 20, फिर कितने का था, 24, फिर कितने का था, 30। सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 74, 2 2 4 के साथ आपका हो जाएगा कितना, 74 ओम का आ जाएगा क्या, तुल्य प्रतिरोध। कब, जब आपका वो श्रेणी क्रम में है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा कह रहा है कि जब ये दोनों किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। समांतर क्रम में हो अगर तब निकालना पड़े तो ध्यान देना, समांतर क्रम के लिए जब निकालना पड़ेगा तो 1/R हो जाएगा फार्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 1/20 + 1/24 + 1/30। ठीक है, 20 24 और 30। एलसीएम कितना आएगा, 120। तो 20 6 जा 6 टाइम्स, 24 5 जा 5 टाइम्स, और 30 4 जा 4 टाइम्स।
आपका कितना है 6 5 11 11 4 15 15 अपॉन 120 ओम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ओम इसको ना लेते, यहाँ ध्यान दीजिए आपकी 1 अपॉन आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15 अपॉन 120। तो आर इज इक्वल कितनी हो जाएगी 120 अपॉन 15, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 120, आंसर कितना आ जाएगा 8 ओम। नोट